हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का चैप्टर 5। क्या बोला है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट। उसके नीचे क्या रखा हुआ है? एक वेइंग मशीन रखी हुई है। ठीक है, वेइंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, नाउ द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि जो आदमी है वो पहले ग्राउंड फ्लोर में है और वो कहाँ जा रहा है? टॉप मंजिल में जा रहा है। ठीक है, 10 मंजिली बिल्डिंग है मान लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से जब वो टॉप मंजिल में जाएगा तो क्या क्या होगा देखो। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन। भाई क्या होएगा? पहले एक्सेलरेटर की वेलोसिटी, सॉरी, जो एलिवेटर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर तक एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा एक्सेलरेटर एलिवेटर? जब अपनी मैक्सिमम स्पीड में आ जाएगा तब वो कुछ देर तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब भाई उसको रुकना भी है टॉप मंजिल में जाके, है ना भाई? तो क्या करेगा? डी एक्सेलरेट करेगा। तो ये लिखा हुआ है। पहले क्या हुआ? द एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, नाउ देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया, देन फाइनली डी एक्सेलरेट टू स्टॉप। रुकने के लिए वो फाइनली क्या किया? डी एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो मान लेते हैं उस एलिवेटर को यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो क्या किया? एक्सेलरेट किया। ठीक है, एक्सेलरेट किया इन द सेंस उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो क्या किया? डी एक्सेलरेट किया। डी एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी जो है उसकी कम हो रही है। ठीक है ना? वैसे तो देखो यार, डी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना मतलब द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। पर अगर वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, तो उसको वो एक स्पेशल केस होता है। उस स्पेशल केस में एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक्सेलरेट यहाँ पर भी कर रही है लिफ्ट, यहाँ पर भी कर रही है, पर यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं? डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg। देखो भाई, मैं किसी भी एक टाइम पे इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, FBD बनाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा आदमी, है ना? उस पर सबसे पहले तो एक नीचे की तरफ m मास मान लिया भाई आदमी का। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा। ठीक, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन। जो कौन लगा रही है? वेइंग मशीन लगा रही है। ध्यान रखना, वेइंग मशीन क्या नापती है? वेइंग मशीन आप जो नॉर्मल रिएक्शन, आपके और वेइंग मशीन के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको नापती है और जी से डिवाइड करके रीडिंग देती है। जैसे मान लो आप खड़े हो, 60 किलो के आदमी हो आप। ठीक है, आप वेइंग मशीन में खड़े हो, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 600 न्यूटन आएगा। 600 न्यूटन की रीडिंग मिल गई वेइंग मशीन को। अब वो क्या करेगी? 10 से डिवाइड कर देगी उसको, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू होती है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10, है ना भाई? और वो बता देगी भाई आप 60 किलो के हो, 60 kg आपका मास है। ऐसे काम करती है वेइंग मशीन। ठीक है ना? तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन नापती है वो और डिवाइड करके आपको रिजल्ट दे देती है। ठीक है, तो अब इसको मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन बोलता हूँ, इसको मैं सेकेंड पार्ट बोलता हूँ, इसको थर्ड पार्ट बोलता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन की। ठीक है, जब उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अपन क्या मान लिए? ए मान लिए। अच्छी बात है। अब मैं क्या लिखूँगा? अब एक्सेलरेशन ए है तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली बड़ा है mg से, तभी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना? तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया? mg प्लस ma। ठीक, अब बोला ये है कि द मैक्सिमम रीडिंग इज 72 kg और मिनिमम 60। तो ये कब कब आएगा देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट केस में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन में जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो ये रहा, है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द जो मोशन है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन, उसमें तो भाई उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो क्या होएगा?
ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि नेट फोर्स 0। ठीक, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन में तो क्या रहेगा कि नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू mg। ठीक है, सेकेंड पार्ट तो ख़त्म। थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन, लिफ्ट क्या करेगी थर्ड पार्ट में, देखना ध्यान से। वेलोसिटी कम हो रही है बोला मैं, है ना। एक काम करता हूँ, फिर से बना लेता हूँ लिफ्ट को। हाँ, ये रही मेरी लिफ्ट, है ना, ये वेइंग मशीन और ये आदमी खड़ा है। गोइंग अप, ऊपर तो जा रही है लिफ्ट, तो वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। समझ में आ रही है बात, है ना भाई। एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके एवडी में क्या क्या था, ऊपर की तरफ नॉर्मल था, नीचे की तरफ mg था, और एक्सेलरेशन कहाँ है इस बार, नीचे की तरफ। इसका मतलब कौन बड़ा, mg बड़ा। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि कहाँ गया, अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन आर द सेम। इसी वजह से मैं यहाँ पर ए माना हूँ एक्सेलरेशन को भी, ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और जब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है तो भी मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया हूँ, ए मान लिया हूँ। ठीक है ना भाई, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई, mg माइनस ma। अब इन तीन चीज़ों को ध्यान दो भाई, ये और ये कहाँ दिख रहा है मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर mg प्लस ma है ना, यहाँ पर mg है और यहाँ पर mg माइनस ma है। तो ऑब्वियसली मिनिमम कब आएगा, थर्ड केस में, मैक्सिमम कब आएगा, फर्स्ट केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना। क्या बोला है अपने को, फर्स्ट केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो आया mg प्लस ma के बराबर। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 72 किलो है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना नापा होगा, वो 72 इंटू जी। ठीक है ना भाई, जी को 10 नहीं लेना है भाई, ध्यान रखना 9.9 लेना है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर 72 इंटू 9.9, क्योंकि मैं बताया आपको वेइंग मशीन क्या करती है, टोटल नॉर्मल रिएक्शन नापती है और उसको जी से डिवाइड करके देती है ना भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन वो इतना नापी होगी और उसको 9.9 से डिवाइड करके दी होगी, जी की वैल्यू 9.9 लिया हुआ है, तब तो आंसर, तब तो रीडिंग 72 आई होगी ना। ठीक है ना, इसी वजह से मैं क्या किया हूँ, नॉर्मल रिएक्शन लाने के लिए जी से इंटू कर दिया हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू 9.9 प्लस ए, एम को कॉमन ले लिया, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ, जो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई अपनी, mg माइनस ma आया, और रीडिंग दे रखी है 60 किलो। तो क्या करूँगा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए 60 इंटू 9.9, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा भाई, मास इंटू जी, दैट इज़ 9.9 माइनस ए। ठीक है ना, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो मतलब दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और दो वेरिएबल है, मास और एक्सेलरेशन। दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, किसका किसका आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन का और मास का। और पूछा क्या है भाई सवाल में, देख लेते हैं एक बार। फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। ट्रू वेट क्या हो जाएगा, mg, तो मास निकाल लो, उसको 9.9 से इंटू कर दो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू निकालनी है, निकाल ही लेते हैं, है ना। तो क्या करूँ मैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ यार। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 72 प्लस 60 इंटू 9.9 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू 9.9। ठीक है ना, ये ma और माइनस ma तो कट हो जाएगा क्योंकि मैं इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे मेरा ये mg लिखा हुआ है बेसिकली, तो यही ट्रू वेट है ना। तो ट्रू वेट क्या हो गया,
72 + 60 कितना हो जाएगा भाई, 132 है ना, 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.9, ये हो गया m इंटू 9.9 दैट इज mg। तो ये हो गया अपना ट्रू वेट। सॉल्व वॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना ट्रू वेट। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाले, रिप्लेस कर दो भाई यहाँ पर, है ना। अब किसको रिप्लेस करोगे, m को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो m कितना आएगा देखो, ये तो फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं 9.9 और 9.9 को काट दिया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 132/2 यानी कि 66 kg, ठीक है ना, 66 kg। कितना है, 6 और 6, हाँ ठीक है, 66 kg। अब 66 kg को यहाँ पर रख दो भाई, ठीक है ना, यहाँ पर रख दो 66। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्सेलरेशन बचा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन है ना। बस मतलब ये तो बाकी पूरी मैथ्स है यार, ये दोनों इक्वेशन जैसी बन गई आपकी फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। बाकी तब तो सॉल्व करने वाली बात है, वो सब आप कर सकते हो, वो बाकी मैथ्स का पार्ट है, ठीक है ना। मेरी तो मैथ्स वैसे भी थोड़ी कमजोरी है, आप ही लोग ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। तो वो करते रहना भाई, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ये मेरी गारंटी है ना। तो बाय बाय।